मैं ना एक स्टोरी बताता हूँ आपको। थोड़ा होल्ड करना, थोड़ा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर। स्टार्टिंग मेरा टाइम था ना, जब मैं बैडमिंटन खेलता था, स्टार्टिंग वाला टाइम, ठीक है। तब भाई ऑफ कोर्स भाई एज ज़्यादा थी, 21 का तो था जब मैंने स्टार्ट किया था बैडमिंटन, ठीक है। तब वो लोग मोस्ट ऑफ लोग है ना, तब छोड़ देते हैं बैडमिंटन, तब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसके आसपास है ना, जब मेरे कोच और वो लोग मैचेस मेरे रखते थे, तो भाई ऑफ कोर्स वो सोचेंगे कि भाई 11 10 11 12 साल के बच्चों के साथ तो वो नहीं खिलाने वाले मुझे। तो जो बड़े लोग थे ना, उनके साथ खिलाते थे, जो अच्छे प्लेयर्स है उनसे ट्राई करते थे। उनको पता था कि भाई वो 0-0 ऐसे में डिफीट कर देंगे मुझे। स्टार्टिंग का मेरा फेज़ था ना, मैं कभी भी नर्वस नहीं हुआ स्टार्टिंग के फेज़ में, ठीक है। मैं नर्वस कब हुआ पता है? जब मुझे बैडमिंटन खेलना आना शुरू हुआ ना, उसके बाद मैं मैचेस में नर्वस होना शुरू हुआ। जब है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, तब नर्वस हो जाता था। एकेडमी में भी मैं कभी भी नर्वस नहीं हुआ हूँ, बहुत कम हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही कम हुआ हूँ। तो कब हुआ हूँ पता है? मैं जब डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट या फिर स्टेट्स खेलने गया हूँ, बहुत नर्वसनेस। मैंने 3-4 टूर्नामेंट जितनी भी खेली, बहुत नर्वस हुआ हूँ मैं। वो जो बोलते हैं स्टेट लेवल की टूर्नामेंट थी उसके अंदर। फिर एक फेज़ आया कि मैंने इतनी टूर्नामेंट खेल ली कि अब मैं कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर रहा होता था ना, तो भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता था, ठीक है। बट वो तब टाइम था जब भाई ऑलमोस्ट मेरा बैडमिंटन में एंड करने जा रहा है, ठीक है, कि भाई अब नहीं, अब मैं आगे नहीं खेलने वाला ज़्यादा। तो इस स्टोरी का कनेक्शन क्या बैठ रहा है पता है आपको? नर्वसनेस एक ऐसी इशू है, बहुत बड़ा इशू है, कि आप नर्व्स कंट्रोल करना परफेक्ट टाइम पे अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो सारी चीज़ें भाई तहस नहस हो जाती है। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ ना मैं, तो विक्टर एक्सेल्सन से लास्ट ईयर ओलंपिक वाली टूर्नामेंट थी ना, उसमें ओलंपिक्स में कुनलाउत विटिटसन बैटर थे। अभी मैं क्लियर वर्ड बोलूँ, मैं खुद विक्टर एक्सेल्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आप लोगों को पता ही है, बट स्टिल मैं बोलता हूँ कुनलाउत विटिटसन वहाँ पे बैटर थे, ठीक है। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे बैटर थे वो विक्टर एक्सेल्सन से। नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पाए कुनलाउत सन फाइनल्स में जाके। ये चीज़ होती है भाई, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके नर्व्स होते हैं ना, वो भाई हिल जाता है जब रियलिटी में परफॉर्मेंस देने की बारी आती है। यही बात आती है जब आंसियन के सामने कोई भी प्लेयर खेल रहा होता है ना, प्लेयर कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आए, सामने आंसियन के सामने आता है जब रियल में, भाई बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई अच्छे खासे 4 5 10 पॉइंट ले भी लिए, बट जब आंसियन अपनी गेम शुरू करती है ना, लिटरली अपोनेंट की भाई थक जाते हैं, अब क्या करे भाई, अब क्या करे, लिटरली क्लूलेस दिखने लगते हैं। ये सेम चीज़, ये पूरी कहानी, ये सारी चीज़ें बताने का मीनिंग ये है कि आज की मैच जो हुई है ना, पहली बात तो भाई आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया नहीं कि रिजल्ट क्या है, वरना यार मैं मैच ही नहीं देखता यार। लिटरली स्कोर्स मैं देख लेता ना, तो अगर मैं मैच नहीं देखता, मैं मैच देखने बैठ गया। देखो यार, मैं डायरेक्ट है ना थर्ड सेट का डिस्कशन शुरू करता हूँ, ठीक है। थर्ड सेट के अंदर एक चीज़ हुई जो थी 17-12 से, मैं कोल बोलूँगा, ठीक है। जो आयरलैंड के प्लेयर थे उनको कोल बोलूँगा मैं। मैंने जो सेन लक्ष्य वाली वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने क्लियर वर्डिंग्स में बोला था कि ईजी मैच है, जीत जाना चाहिए। दो रीज़न। लास्ट ईयर आर्कटिक ओपन के अंदर आयुष शेट्टी को हरा रखा है इस प्लेयर ने, ठीक है। बट वो आयुष शेट्टी और अभी की आयुष शेट्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा खासा भाई इंक्रीज़ किया अपनी गेम को, भाई अपनी गेम प्ले में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए आयुष शेट्टी ने। दैट वाज द रीज़न मैं बोल रहा था भाई, इजी तरीके से स्ट्रेट टू सेट यहाँ पे आयुष को जीतना चाहिए। 17-12 से आगे थे, ठीक है। जो कोल है ना, वो आयुष शेट्टी से थर्ड सेट के अंदर। एंड आई वाज लाइक मैन, चांसेस हैं कि यहाँ से कोल ले ही जाएंगे। आयुष शेट्टी शो किए अपने नर्व्स को भाई, प्रॉपर नर्व्स शो किए कि नहीं भाई, मैं फाइटिंग स्पिरिट अपनी दिखा सकता हूँ। वहाँ से लेके भाई ऑलमोस्ट 20 तक पहुँच गए, 2018 थे शायद जहाँ तक मुझे याद है, 20 पॉइंट्स पे आयुष शेट्टी पहुँच गए। एंड आई वाज लाइक मैन, व्हाट अ कमबैक। मैं लिटरली, मैं जो मेरे मैं लिखता हूँ ना शॉर्ट पॉइंटर्स में लिखता हूँ, वहाँ पे मैंने लिटरली ये वर्ड्स लिख रखे हैं कि व्हाट अ कमबैक मैन, क्या कमबैक किया है यहाँ पे आयुष शेट्टी ने। वहाँ से जो चीज़ मेरी थॉट चल रही थी ना, अब क्लियर क्लियर मेरे थॉट्स थे कि भाई यहाँ से आयुष शेट्टी जीत जा रहे हैं, क्योंकि भाई नर्व्स कंट्रोल किए उन्होंने। वहाँ से आता है भाई, कोल ने अपनी गेम को वापस कर दिया। ड्यूस हुआ, ड्यूस पे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ड्यूस के बाद जो 2 पॉइंट गए ना, मैं रिकमेंड करूँगा ड्यूस के बाद के जो 2 पॉइंट है उसको जाके आप लोग एक बार देखना, आपको आइडिया आएगा। रियली कर ज़रूर रहे हैं, बट कोल डोमिनेट कर रहे हैं भाई। लास्ट वाला शॉट जो आयुष शेट्टी ने सीधा नेट पे मारा है, ये नर्वसनेस ना कंट्रोल करने का है भाई। क्योंकि आयुष शेट्टी वहाँ पे सिर्फ बोलते हैं ना कि अब फॉलो थ्रू इन द सेंस कि भाई गेम को जाने ही देते ना, जब ऐसे ड्यूस हो रहा होता है या फिर बहुत कॉम्पिटिटिव गेम हो जाती है ना। मैच्योरिटी प्लेयर्स आप देखोगे
कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, सेंटर में ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं, बहुत पीछे लेफ्ट्स और ये सब कुछ नहीं करते हैं, और एरर तो ना ही भाई ना ही करो, एरर तो करते ही नहीं है कोई, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि 19 ऑल होते ही पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, फ्लिक्स आउट कर देते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे भाई, सिर्फ 2 पॉइंट के लिए आयुष शेट्टी को अपने नर्व्स को कंट्रोल करना था। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई वहाँ पे लिटरली इतने डिसअपॉइंट आयुष शेट्टी खुद से भी दिख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मैच उनकी थी। उनकी भाई पूरी मैच में आपको दिखेगा कि भाई बहुत जगह पे ओवर पावर किया है आयुष शेट्टी ने उनको, बहुत जगह पे जो कोल है उनको अच्छी अच्छी जगह पे। लिटरली मैं सोच रहा था ये मैच हमारी है, बट जिस पॉइंट से कोल मैच को ले गया ना, कोल नर्व्स को कंट्रोल कर गए भाई, प्रॉपर कंट्रोल कर गए। जस्ट इमेजिन, वो 17-12 से आगे थे कोल, ठीक है, वहाँ से 2018, ठीक है 2018, जस्ट इमेजिन भाई, अपोनेंट 8 पॉइंट ले गया और वो एक ही पॉइंट ले पाए। पूरे प्रेशर में होने चाहिए थे कोल, ठीक है, हद पार प्रेशर के अंदर कोल होने चाहिए थे, जबकि हुआ क्या, उसका उल्टा भाई। लास्ट में जब परफॉर्मेंस की रियल बारी आती है, ये हमारे बहुत प्लेयर्स के साथ ये इशू चल रहा है कि परफॉर्म कर देते हैं, बहुत बढ़िया गेम प्ले लेके आ जाते हैं। देखो आप लोग अगर बोलोगे कि भाई टैलेंट नहीं है हमारे पास, बहुत टैलेंट है, भर भर के टैलेंट है हमारे पास। परफॉर्मर्स ऐसे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट कर पाए, ऐसे परफॉर्मर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सिर्फ भाई दूसरे कंट्री के प्लेयर्स के पास नहीं, हमारे पास है। मैं बोलूँगा वुमेंस डबल्स में भी है हमारे पास, सारी कैटेगरी में है, ठीक है, सारी कैटेगरी में हमारे पास उस लेवल के प्लेयर्स हैं। बट पता है कि जब बारी आती है ना परफॉर्मेंस देने की, तब भाई हमारा ये नर्वसनेस वाली चीज़ें होती है ना, नर्वस भाई, नर्व्स कंट्रोल ही नहीं हो पाती, ये चीज़ होती है। परफॉर्म तो कर दिया, बट जब बारी आई रियल में परफॉर्म करने की, देखो यार कैसा होता है पता है कि राउंड ऑफ 32 में आपने किसी को बीट कर दिया, राउंड ऑफ 16 में वर्ल्ड नंबर 1 को ही क्यों ना बीट कर दिया, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है अगर आप सेमीज़ या फाइनल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। इन दी एंड अगर कोई भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेल रहा है प्लेयर, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, वो सिर्फ वहाँ पे घूमने तो नहीं गया है ना, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है जीतने के लिए वहाँ पे गया है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी प्लेयर, आप खुद भी कहीं पे खेल रहे हो, विन के लिए आपकी गेम जानी चाहिए। नर्वसनेस कंट्रोल कैसे करते हैं इसके रिलेटेड तो पूरा मैंने वीडियो ही पहले अपलोड कर रखा है, ठीक है। मुझे जब तक बोलते हैं ना कि नर्वसनेस कंट्रोल करना, मैंने जब जहाँ से शुरू किया तब मैंने बैडमिंटन छोड़ दिया था, ठीक है, कि उसके बाद मैंने खेलना ही बंद कर दिया। बट इश्यू सबसे बड़ा आज की मैच जो आयुष शेट्टी वाली इशू थी ना, मैच थी ना, इसके अंदर ये वाला तो था ही। इसके अलावा बोलते हैं ना कि एक क्रेडिट जाना चाहिए कोल के रिलेटेड भी। रैकेट स्किल्स होती है ना, जो रैकेट स्किल बहुत कम प्लेयर्स के पास होती है, ठीक है, जैसे यूटा वाटानाबे। यार आप मेंस डबल्स होती है ना, मेंस डबल्स, वो दो मेजर चीज़ें होती है, नेट कंट्रोल करो फटाके पीछे से, नेट कंट्रोल बैकलाइन से स्मैश, नेट कंट्रोल बैकलाइन से स्मैश, ये कंटिन्यूस एक साइकिल होती है जो मेंस डबल्स में चलती है, ठीक है। लिफ्ट दो फटाका, लिफ्ट दो फटाका, ये चीज़ होती रहती है। जो इसने नेट कंट्रोल किया वो करेगा। वहीं पे यूटा वाटानाबे जैसे प्लेयर, उनको अगर आपने खेलते हुए देखा है, एंडो के साथ वो खेलते थे, देन अरीसा हिगाशिनो के साथ खेलते थे, इनके साथ अगर आपने खेलते हुए देखा है ना, आपको आइडिया है, आपको पता है कि यूटा वाटानाबे कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं। वो जंप लेके भाई ड्रॉप्स लगा सकते हैं, एकदम शार्प ड्रॉप लगा सकते हैं, जिन्होंने बोलते हैं ना कि एक गेम में कुछ नया इन्वेंट तो नहीं बोल सकते हम, उनसे दूसरे भी प्लेयर्स हैं जो वैसा करते थे, बट बोलते हैं ना कि कुछ अलग चीज़ लेके आते हैं कि अपोनेंट सोच नहीं पाते कि यार ये यूटा वाटानाबे स्मैश लगाया, ड्रॉप लगाया क्या। तो ये कन्फ्यूजन जब भी होती है ना, तो ये यूनिकनेस लोग लेके आते हैं। यही यूनिकनेस आज कोल की गेम प्ले में भी थी। रैकेट स्किल्स बहुत बढ़िया भाई, आप ऐसे रैकेट स्किल्स, मैं कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे आयुष शेट्टी ने फुल ब्लोन अटैक किया था, ठीक है, कोल पे फुल ब्लोन अटैक, एंड आई वाज लाइक मैन फिनिश है भाई, यहाँ पे रियली फिनिश है भाई। वहाँ से उन्होंने डिफेंड किया, और डिफेंड ही नहीं, एजिलिटी देखो भाई, डिफेंड करने के बाद वो सेंटर में आके खड़े भी हो गए, एंड आई वाज लाइक मैन भाई, इतना बोलते हैं ना कि इसको मैं बोलूँगा डिफेंड करने के बाद मेजोरिटी प्लेयर्स आप देखो, मैं इसका प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ लिंडन और ली चोंगवी, इनसे बेटर मैंने स्मैश डिफेंड करने के बाद सेंटर में आने वाले प्लेयर बहुत कम देखे हैं, बहुत ही कम। उनको साइडलाइंस पे स्मैश लगा दो, वो डिफेंड करेंगे, सेंटर में आके खड़े हो जाएंगे भाई, तुरंत ही भाई। मतलब वो जो एजिलिटी दिखाती है उस चीज़ को, रिकवरी टाइम कितना फास्ट है आपका वो दिखाता है। डिफेंड तो भाई बहुत लोग कर देते हैं, बट डिफेंड करने के बाद कितना जल्दी रिकवर कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई। कोल इतने स्मैशेस साइडलाइन पे आयुष शेट्टी ने मारे हैं, पावरफुल स्मैशेस। अभी के इंडिया के जो शटलर्स हैं उसमें भाई जो सबसे पावरफुल स्मैशर्स हैं उसमें से आयुष शेट्टी को मैं नंबर पर रखूँगा, ठीक है। सेकंड में भले आयुष सेन लक्ष्य है, बट स्टिल आयुष शेट्टी एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्मैशेस राइट नाउ। बट स्टिल ऐसे डिफेंड कर रहे थे कोल उस चीज़ को, एंड भाई रिकवरी भी कर रहे थे, मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। एंड सेकेंड चीज़ जो कोल को भाई बोलते हैं ना, मैंने उनके बारे में डिस्कस किया ना कि नर्व्स कंट्रोल उन्होंने बहुत बढ़िया की, वो तो चीज़ है ही।
एक और चीज़ है कि है ना, आप है ना अपने वर्थ को खुद प्रूव करते हो। वर्थ को इन द सेंस कि भाई आप बहुत दुनिया में भाई अपने प्लेयर्स, आयुष शेट्टी के बारे में हर एक वीडियो में डिस्कशन करता रहा हूँ भाई, उनकी पोटेंशियल, सेन लक्ष्य के बारे में पोटेंशियल। आप अपने पोटेंशियल को यूज़ भी कब करोगे? आयुष शेट्टी वर्सेस कोल की पूरी मैच है ना, मैंने प्रॉपर लाइन एक एक वर्ड लिखे हैं कि भाई क्या बढ़िया ये हुआ वो हुआ, क्योंकि मैंने स्कोर्स देखे, मैंने डायरेक्ट मैच ही देखी कि भाई परफॉर्मेंस आया है यार, ऑफ कोर्स यार बढ़िया ही मैच होगी, इजी मैच आयुष शेट्टी के लिए होगी। जब लास्ट के कुछ पॉइंट्स आने शुरू हुए एंड आई वाज लाइक मैं नहीं भाई, इसको डिटेल में डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है इस मैच के अंदर। अगर आयुष जीते होते तो मैं डिटेल में डिस्कशन ज़रूर करता इस चीज़ का, पूरा का पूरा मेरे पास लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ये पॉइंट पे ये हुआ, ये सब चीज़ें बहुत डिस्कशन। बट ये नर्वसनेस वाली चीज़ डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये पैटर्न एक दिखती है आपको हमारे प्लेयर्स के साथ, बहुत प्लेयर्स हैं हमारे जिनके साथ आपको ये पैटर्न दिखेगी कि भाई जब रियल में बोलते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल दूँ ना, अगर आपको लास्ट ईयर का ओलंपिक्स का जो बोलते हैं ना, सेन लक्ष्य का जो पूरा रन गया था, वो जोनर क्रिस्ची, इस प्लेयर को आपने बाहर ही कर दिया, इतनी खतरनाक मैच देके उनको बाहर ही कर दिया। फिर क्या सेमीज़ में भाई क्या परफॉर्मेंस आया, नर्व्स कंट्रोल नहीं हो पाई भाई। ये चीज़ें बार बार आप बहुत प्लेयर्स के साथ देखोगे कि परफॉर्म कर ज़रूर देते हैं, बट रियलिटी में परफॉर्मेंस की बारी आई ना, कि फॉर एन एग्जांपल लास्ट वीक था शायद, अनमोल के पास चांस था, ठीक है, कि वो आंसियंग जैसे प्लेयर के सामने परफॉर्मेंस लेके आए, वहाँ पे भी वो अटकी। एंड यहीं पे हमेशा आप लोग बोलते हो ना कि भाई उन्नति को क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई उनके रिलेटेड आपको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप होप कर रहे हो। भाई वो डरती नहीं है किसी प्लेयर के सामने, भाई ऐसे डरती है इन द सेंस कि भाई आपको दिखता है उनकी गेम में कि वो ट्राई कर रही है। एंड आएगा ना पॉइंट, मैच का लास्ट पॉइंट होगा जब उनको पता है हार चुकी है, वो वहाँ पे भी ट्राई कर रही होगी। ऐसे प्लेयर्स होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं आपको प्लेयर्स की जो एंड खत्म है, कि उनको पता है अपोनेंट जीत चुका है मैच को, वो तब भी ट्राई कर रहे होते हैं गेम के अंदर। ये होता है ना थोड़ी बहुत फियरलेस गेम प्ले। इसी वजह से मुझे रोहन एंड शिवानी की गेम प्ले भी पसंद आई थी, कि भाई फियरलेस गेम प्ले दिखाया था उन्होंने जिकल डेलरू के सामने, कि भाई आप होंगे भाई वर्ल्ड नंबर 7 और जो भी है उनकी रैंकिंग, जिकल डेलरू की 6-7 है शायद। तो वही चीज़ है, उनके सामने परफॉर्मेंस दिया था बहुत बढ़िया। बट अभी क्या हुआ, अभी जो क्रिस्टेशन बोए थे उनके सामने 16-11 पे वो डिफीट हो गए। तो आयुष शेट्टी खुद से भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि डिसअपॉइंट है मैच जब फिनिश हुई। आप उनका बोलते हैं ना कि दूर से आप जितना भी कैमरे से दिख रहा था आपको, वो खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मैच उनकी थी, उनके पकड़ में थी, वो जीत गए थे मैच। यही चीज़ मुझे ना अभी जिन जिन लोगों ने लाइव वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में ज्वाइन किया था, मेरे लाइव्स जो भी थे उसमें, उनको पता है कि भाई प्रणव एच वो मैच मैं भूल ही नहीं पाऊंगा। प्रणव एच वर्सेस एंडरसन टॉनसन, भाई अपसेट हो चुका था, प्रणव एच उनको डिफीट कर चुके थे। 2018 स्कोर्स वहाँ पे भी 2018 थे, वहाँ से एंडरसन टॉनसन ले गए। एंड आई वाज लाइक मैन व्हाट अ माइंडसेट। एंडरसन टॉनसन का माइंडसेट दिखाई देता है कि क्या भाई यार, हार गए मैच, वहाँ से छीन के ले गए उस मैच को। एंड आई वाज लाइक खतरनाक मैच थी वो। तो वही चीज़ है भाई, डिसअपॉइंटमेंट। अब कब तक यही चीज़ बोलते रहोगे कि भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम? तो भाई 3-4 साल से लोगों ने कॉपी पेस्ट ही कर रखा है, हर टूर्नामेंट आती है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं है। अब दूसरा दिन हो जाता है तो वो टुडे हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे प्लेयर्स का तो वो चीज़ आ ही नहीं रही है। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या लग रहा है इस मैच के रिलेटेड, आपके व्यूज़ क्या है, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। मुझे ये बोलते हैं ना कि ओवरऑल चीज़ें लगी कि एक मेन पॉइंट था ना, वो था नर्व्स कंट्रोल करना, जो चीज़ नहीं हो पाई जब ज़रूरत थी, ठीक है, जब इम्पोर्टेंट था वहाँ पे नर्व्स कंट्रोल नहीं हो पाई। एंड मैन यही है जो है भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़ को, इसके बारे में डिस्कशन मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ, बट ठीक है यार। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद। तो टूर्नामेंट खेलने जाते हो बट नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये वीडियो देखो भाई, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।